नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी। आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो भी लोग सीईटी की वजह से परेशान है, जो भी आरएस के प्रीलिम्स की वजह से परेशान है, उनके मुंह पे एक ही वैकेंसी का नाम है और वो है नायब तहसीलदार की वैकेंसी। क्योंकि भाई एक तो अफसर बनने का मौका जो है वो यहां पर आपको वैकेंसी देती है और ये वैकेंसी अभी तक कभी राजस्थान के अंदर आई नहीं है। तो इसका एक संशय बना हुआ है कि साहब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अपने आप में काफी सारी बातें जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो इस वैकेंसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर क्या होगा, क्या ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या फिर ये जो काफी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में फैली हुई है उसका एक कंक्लूजन क्या निकल सकता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साहब नायब तहसीलदार वैकेंसी 2024। तो अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो सबसे पहले तो एक चीज तो हम क्लियर कर लेते हैं कि साहब ये सीईटी के अंदर तो इंक्लूसिव नहीं है। दूसरी बात, ये आरपीएससी के अंडर भी अभी तो नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि अगर आप इस वैकेंसी के बारे में बात करो तो जब मैं नायब तहसीलदार की वैकेंसी करता हूं तो इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या होती है साहब? पटवारी, पटवारी के बाद गिरदावर, गिरदावर के बाद हमें देखने को मिलता है साहब नायब तहसीलदार, और फिर हमें देखने को मिलता है साहब आरटीएस अधिकारी, राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज के तहसीलदार। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमें पता है साहब ये अधीनस्थ बोर्ड लेता है, यानी इसको आरएसएमएसएस भी बोर्ड करवाता है। फिर इसके बाद यहां पर प्रमोशन होता है और नायब तहसीलदार की वैकेंसी अभी तक तो कभी हुई नहीं। और आरटीएस का एग्जाम जो है वो आरपीएससी आरएस का जो एग्जाम होता है उसके इंक्लूसिव तौर पर ही 4200 ग्रेड पे की नौकरी के तौर पे राजस्थान अलाइड सर्विसेज के तौर पे आरटीएस की वैकेंसी को भरते हैं। अब गिरदावर भी प्रमोशन से और नायब तहसीलदार भी प्रमोशन से होता है। जब भी आरटीएस अधिकारियों का चयन होता है तो कुछ समय के दौरान उनको नायब तहसीलदार लगाया जाता है और फिर अपने तहसीलदार में प्रमोशन, फिर उसके बाद आरएस में प्रमोशन होता है। तो ये नायब तहसीलदार की वैकेंसी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो यहां पर तहसीलदार के अंदर होगा, आरटीएस अधिकारी के तौर पर होगा। अब इस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कह रखा है कि साहब इतनी वैकेंसियां निकालेंगे, जैसे अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 127 के आसपास में वैकेंसी आएंगी। अब वो वैकेंसी 50% गिरदावर के पद से भरी जाएंगी या फिर वो नहीं भरी जाएंगी, इसके बारे में भी अभी सरकार ने पूर्णतः यहां पर क्लियर नहीं किया। अखबार में जो इंफॉर्मेशन आती है वो भी पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं होती, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी को लेकर सरकार तो पूरी तरीके से जागरूक है और आने वाले समय में हमें ये वैकेंसी जरूर देखने को मिल सकती है। पर अभी तो कुछ क्लियर है नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा अपने आप में करना सही नहीं है। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब मैं कभी बात करता हूं सब एएसआई की वैकेंसी, तो एएसआई की वैकेंसी कभी नहीं आती थी, लेकिन विमेन एएसआई की वैकेंसी का अलग से पद बना और पुलिस डिपार्टमेंट ने पद बनाया और वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी। तो ये नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें कि अगर ये वैकेंसी आती है तो इस वैकेंसी की पूरी सिचुएशन क्या होगी, क्या इसके अंदर चीजें होंगी, उनके बारे में अपन थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं साहब नायब तहसीलदार की वैकेंसी की, इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं अपन जैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है या जो ईओआरओ की वैकेंसी होती है उस टाइप की वैकेंसी रह सकती है। और इसके अंदर हमें दो पेपर देखने को मिल सकते हैं साहब, पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड। पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड। पेपर नंबर फर्स्ट जो है वो आपकी जनरल स्टडीज वाला पार्ट रह सकता है और पेपर नंबर सेकंड जो है वो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड जो पार्ट होता है, राजस्व से रिलेटेड पार्ट होता है, जो टेनेंसी एक्ट होते हैं, वो यहां पर पूछे जा सकते हैं। अपन इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं ईओआरओ की वैकेंसी से रिलेटेड। अब नायब तहसीलदार की वैकेंसी आई नहीं, लेकिन अपन सिलेबस देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें तैयारी करनी है तो कॉमन तैयारी करनी है। एग्जाम जैसे ही आ जाएगा, हमें डेट पता लग जाएगी, वैकेंसी पता लग जाएगी, तो अपन पूर्णतः उस तैयारी की तरफ बढ़ चलेंगे। लेकिन अभी इस चीज के ऊपर क्लियर करना कि एग्जाम कितनी तारीख को आएगा, ये अपने आप में अफवाह फैलाने वाली बात है, ये थोड़ी सी अपने को ध्यान रखने वाली बात है। अब ये तो हो गया एग्जाम। अगर मैं बात करता हूं साहब कि ये पूरी की पूरी वैकेंसी जो है वो कौन कंडक्ट करवाएगा, क्या करवाएगा, तो हम जरूर देख सकते हैं कि इस वैकेंसी का जो वेतनमान है वो अंदाजन अंदाजन हमें 3600 से लेकर 4200 तक की जो ग्रेड पे है उसके अंदर रहेगा। उसके अंदर जो है वो पूरी तरीके से ये एग्जाम रहेगा। तो नायब तहसीलदार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब क्या करें अभी इस वैकेंसी का, तो सिंपल सी बात करनी है, अपना पेपर वन जो है वो कॉन्टिन्यूसली तौर पर तैयारी करना ही है। जैसे राजस्थान वाला पार्ट पढ़ लिया अपन ने, इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ लिया, इंडिया जीएस वाला पार्ट पढ़ लिया, साइंस पढ़ ली, टेक्नोलॉजी पढ़ ली, करंट अफेयर अपन थोड़े बहुत पढ़ते रहे अपनी नॉर्मल तैयारी के साथ साथ में, तो पेपर वन तो हो जाएगा। और अगर ये वैकेंसी बढ़कर आती है और पेपर टू भी यहां पर होता है, तो टेनेंसी और लैंड रेवेन्यू एक्ट होते हैं, वो एग्जामिनेशन हिसाब से जब आएगा तब अपन उसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कहने का मेरा कंक्लूजन यही है कि वैकेंसी के बारे में चर्चा करने से ज्यादा अगर अपन कंटिन्यूअसली पढ़ाई के ऊपर फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा और हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी।
इसके अलावा बैक टू बैक एग्जाम आचार संहिता के बाद तो काफी सारे एग्जाम की राह खुली जाएगी, उसके बाद कंटिन्यूअसली अपने एग्जाम होंगे, लेकिन अभी भी डेट जो है वो पूरी तरीके से आ चुकी है। जैसे आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट निकाल रखी है, आरएस के मेंस के एग्जाम की डेट लगा रखी है, तो अपने कंटिन्यूअसली तैयारी करो, सीईटी अपने बेस बना के चलो और जो एग्जाम आएगा बढ़िया तौर पर देंगे। तो ये आपको सेशन के तौर पर मुझे बताना था, ध्यान रखना था। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू।